वापस से आपका स्वागत है। आई एम सुप्रीम के एक और नए एपिसोड में। अभी तक हमने देखा था कि जी रैंक पूछता है कि आपकी सोल पावर इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गई, यहाँ तक कि 7 दिन लगते हैं फर्स्ट है एल्केमिस्ट को भी। और फिर लियन जवाब देते तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तुझ जैसे कचरा तू अब मेरे को अपने आप से कंपेयर करे। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं लियन अपनी जैंग वेपन को उठाता है और बोलता है ये इतना भी बुरा नहीं बना है, मैंने जैसा सोचा था वैसा ही बना है। और लियन बाद में ये तलवार उन दोनों को देख के बोलता है कि लॉर्ड जैंग और लॉर्ड जू बताओ तो सही तुम्हें कैसे लगती है ये तलवार। में देखते हैं मास्टर जिंग अपने हाथ में वो तलवार ले लेते हैं और बोलते हैं कि आप मुझे ना अपने नाम से ही बुलाइए लॉर्ड लियंग, आपको मुझे लॉर्ड कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं वो दोनों इस तलवार को पकड़ लेते हैं और बाद में अपनी यूनिवर्सल डिटेक्शन स्किल अपनाते हैं और है ना उस तलवार को जांच कर रहे होते हैं। लियंग पूछता है कैसी है ये तलवार। जिंग बोलते हैं ये फर्स्ट ग्रेड वेपन और ये परफेक्ट बेस है, इसके अंदर ऐसा लग रहा है कि ना धरती से ये वेपन निकला हो, इसके अंदर ना काफ़ी ऊर्जा और ताकत निकल रही है। ऐसा जैंग वेपन मैंने आज तक कभी नहीं देखा जो है ना इतनी हारमोनी में हो, इतना ज़्यादा स्टेबल हो। लेकिन ये फाइन आयरन स्वॉर्ड है ना अपने ओरिजिनल फॉर्म के अंदर है, तो ऐसा लग रहा है ये अनसील फॉर्म के अंदर है। तो मैं आपसे वापस से डायरेक्ट से पूछना चाहता हूँ कि ये ना ये स्वॉर्ड क्या अनसील वापस से हो सकती है या फिर ना फिर इस तलवार का क्या होगा अगर ये अनसील नहीं होगी तो। और बाद में लियन जवाब देता है कि जब मैं इसको रिफाइन कर रहा था ना तो इसकी जो एक्सप्लोजिव पावर थी ना मैंने उसको कंडेंस करके ना सील कर दिया बेस के अंदर इस तलवार के अंदर, तो इसलिए इसके अंदर अब मैं फाइटिंग करते समय इसके अंदर है ना वापस से पावर अनसील नहीं कर सकता। बट तुम लोगों ने देखा ही होगा कि मैंने पर्पल सनस्टोन डाला था आखिरी स्टेज में जब मैं रिफाइन कर रहा था। ये सुन के बाद में प्रेसिडेंट बोलते हैं पर्पल सनस्टोन ये तो वही चीज मटेरियल है ना जिसका इस्तेमाल है ना ग्रेविटी चेंबर बनाने के लिए किया जाता है, ग्रेविटी फील्ड बनाने के लिए। और लियंग बाद में बोलता है हाँ बिल्कुल सही बोला, इससे ना मैं ग्रेविटी फील्ड बना सकता हूँ। तो मैंने सोचा कि ना इस तलवार के अंदर ही क्यों ना ग्रेविटी पावर डाल दी जाए, इसलिए मैंने इस जैंग वेपन के अंदर है ना 2 ग्रेविटी फील्ड की पावर डाली है। जरा तुम नज़दीक से देखना जब मैं इसको अनसील करता हूँ। बाद में हम यहाँ पे देखते हैं जियन जैसे ही अनसील करता है ना तो पूरी ना 10 टाइम ग्रेविटी चेंबर एक्टिवेट हो जाता है, वहाँ पे पूरी आसपास का एरिया ना 10 टाइम ग्रेविटी हायर हो जाता है। और बाद में जियन बोलता है ये ना 10 टाइम ग्रेविटी फील्ड और इसके साथ साथ मैंने एक और है ना ग्रेविटी फील्ड डाली, अगर मैं उन दोनों को साथ में एक्टिवेट करूँ ना तो यहाँ पे ना 100 टाइम ग्रेविटी फील्ड आ जाएगी। बदकिस्मती से पर्पल सनस्टोन है ना ज़्यादा बड़ा नहीं था, वरना मैं यहाँ पे ना 3 ग्रेविटी फील्ड डाल सकता था, जिसकी वजह से ना 1000 टाइम ज़्यादा ग्रेविटी आ जाती है इसके अंदर वो वाला सर्कल में। वैसे देखा जाए ना तो मुझे लगता है कि ये जैंग वेपन में अच्छा हुआ कि मैंने थर्ड इफेक्ट डाला नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ना ये जैंग वेपन है ना इतना पावर है ना फोर्सफुली है ना सहन कर पाता इतना। अगर मैं तीनों ही ग्रेविटी फील्ड को एक साथ एक्टिवेट करूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है ये वेपन है ना परमानेंटली डैमेज हो जाता है, इसकी बॉडी में ना वापस डैमेज आता फालतू में। और यहाँ पे हम देख रहे हैं इन दोनों के दिमाग में चल रहा होता है 3 फॉर्मेशन, 3 बार इनको इस वेपन को अनसील किया जा सकता है। और यहाँ पे मास्टर जैंग सोच रहे होते हैं कि एक जैंग वेपन जिसको ऑलरेडी वो अनसील है उसके बाद भी उसे ना और 3 टाइम अनसील किया जा सकता है। और बाद में वो जाके ना लियंग के पास जाके बोलते हैं मास्टर लियंग यहाँ पे क्या आप है ना हमें दे सकते हो ये स्वॉर्ड है ना रिसर्च करने के लिए बस कुछ दिनों के लिए। और ये सुन के बाद में लियंग बोलता है कि मैं अगर तुम्हें ये स्वॉर्ड दे दूंगा तो फिर मैं क्या इस्तेमाल करूंगा उस टाइम पे, और वैसे अगर यहाँ पे मैंने ये तुम्हें स्वॉर्ड दे भी दी तुम 3 ट्रैशों को रिसर्च करने के लिए, तो फिर मैं क्या तुम्हारी वो ट्रैश स्वॉर्ड वो स्प्रिंग वाटर स्वॉर्ड यूज करूंगा। ये सुन के वो दोनों बोलते हैं शायद तक आप सही बोल रहे हो, हमारी गलती है। और यहाँ पे मास्टर जैंग मनी मन सोच रहा होता है कि मैं बहुत एक्साइटेड था यहाँ पे अपनी ना तलवार दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए, बट अब मेरा मन है कि है ना मैं बस लियंग से मेरी तलवार वापस मांग लूँ और उसे तोड़ दूँ। मुझे है ना बिल्कुल है ना किसी को भी पता नहीं लगने देना होगा कि वो तलवार मैंने रिफाइन की है। यहाँ पे ये दोनों है ना ट्रैश कहने पे उदास हो रहे होते हैं, बट यहाँ पे जेरेंग तो मनी मन सोच रहा होता है कि है ना तुम्हें ना अभी नहीं तो बाद में पता चल जाएगा कि है ना मास्टर लियंग से डांट खाना भी एक है ना प्राउड की बात है, एक ऑनर की बात है, एक आइडेंटिटी है, इससे भी आपको खुशी मिल सकती है। यहाँ पे बाद में लियंग कहता है इस स्वॉर्ड को बनाने का मेन पर्पस मेरा था कि मैं इससे ना ट्रेनिंग कर सकूँ, इससे ना मैं यहाँ पे है ना 10 फोल्ड ग्रेविटी और है ना 100 फोल्ड ग्रेविटी में एवरीडे है ना मैं यहाँ पे हर दिन है ना प्रैक्टिस कर सकता हूँ, जिससे मेरी प्रोग्रेस काफ़ी इंप्रूव होगी। वैसे मैंने सुना था कि एक स्वॉर्ड को अगर उसका नाम न दिया जाए तो उसको कोई आइडेंटिटी नहीं होती है, तो चलो मैं इसका नाम रखूंगा ब्लैक स्लैश। लगता है इन तीनों को ये नाम पसंद नहीं आया है। यहाँ पे हम बाद में देखते हैं जिरेंग पूछने वाला होता है यंग मास्टर से कि है ना आपने ये जो नाम दिया है बोला ये ब्लैक से कैसे, बाद में उसको एक दिमाग में कुछ हिट करता है और यहाँ पे ना लियंग ने कुछ सुना नहीं होता है। यहाँ पे बाद में जिरेंग मन में सोच रहा होता है अगर मैंने अभी आप इनके ना स्वॉर्ड के नाम के बारे में कुछ भी पूछा तो बाद मास्टर लियंग का जवाब होगा कि तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू है ना मेरे से कुछ भी पूछे, यहाँ पे मेरी मर्जी मेरी स्वॉर्ड में कुछ भी नाम रखूँ। फिर बाद में जिरेंग बोलता है मास्टर को कुछ नहीं मैं बस ऐसे ही बोल रहा था। वो मनी मन सोच रहा होता है अच्छा मैं यहाँ पे प्रेडिक्ट करना सीख चुका हूँ फ्यूचर को। बाद में हम यहाँ पे देखते हैं लियंग फर्नेस के पास जाके बोलता है चलो यहाँ पे अब हम पेल भी तो देखे कैसी बनी है। जैसे ही लियंग दरवाजा खोलता है वहाँ पे ये दोनों बोलते हैं यहाँ पे ना कुछ घंटे हो चुके हैं इसको बनाए हुए, फिर भी यहाँ पे ना स्मेल आ रही है इस पूरे रूम के अंदर इसकी फ्रेग्रेंस की। यहाँ पे जैसे वो पिल को देखते हैं प्रेसिडेंट बोलता है क्या अमेजिंग पिल है, ये पूरी की पूरी प्योर पिल है। यहाँ पे बाद में हम देख रहे हैं जिरेंग सोच रहा है मनी मन की ये मेरी मास्टर की बनाई हुई पिल है, यहाँ पे मैं उनका स्लेव हूँ, मैं कितना खुश हूँ। बाद में यहाँ पे हम लिखा हुआ आता है साइड में नीचे की मास्टर का चमचा अचीवमेंट अनलॉक।
और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं लियन है ना उन पिल को अपने रिंग के अंदर डाल रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि तुमने मुझे ना अपना रिफाइनमेंट रूम यूज़ करने दिया, इसके लिए थैंक यू। और है ना इस चीज़ के लिए है ना मैं तुम्हें रिवॉर्ड देता हूँ कि तुम मुझे ना आधे घंटे तक कोई भी सवाल पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर दूंगा। मैं यहाँ पे ना आउटसाइड ऑफ है ना एल्केमी और है ना मार्शल आर्ट के अलावा यहाँ पे है ना मैं और बहुत म्यूजिक के बारे में, एरो मास्टरी के बारे में, आर्ट और है ना चेस और लड़कियों को कैसे पटाना है उसके बारे में अच्छे से जानता हूँ। बहुत से अचीवमेंट ले रखी है इन सब सब्जेक्ट्स में। और ये सुन के यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो तीनों के तीनों बहुत खुश हो रहे होते हैं और वो बोलते हैं रियली जैंग फैन है ना हुआ तो है ना यहाँ पे केवल है ना इस टेंगशू कंट्री के अंदर ही जाने माने लोग हैं, बट यहाँ पे पिछली लाइफ के अंदर लियन है ना यहाँ पे ना 9th हेवनली रूम के मास्टर थे जो है ना पूरी दुनिया में जाने जाते थे। इसके है ना लिए ना बहुत से काउंटलेस पीपल है ना बहुत से ज़्यादा लोग है ना इससे भीख मांगते थे कि भाई हमें थोड़ा पढ़ा दो, हमें है ना थोड़ा सा टीचिंग दे दो आपकी। उन लोगों के सामने इन तीनों के सवाल ABCD जितने आसान है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं उनको पढ़ाते पढ़ाते आधा घंटा बीत जाता है और यहाँ पे बाद में वो दोनों थैंक यू कह रहे होते हैं, मास्टर लिंग आपका धन्यवाद, आपने हमें पढ़ाया। इस उनके बाद में लियन बोलता है मैं अभी जा रहा हूँ, अगर नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो मैं आपको वापस से कुछ पढ़ा दूंगा। लियन को जाता देख के मास्टर जिंग है ना प्रेसिडेंट से पूछते तुम यहाँ पे ये लियन के बारे में क्या सोचते हो। प्रेसिडेंट बोलते हैं अनफेथेबल, इसका मतलब होता है कि ना जिससे पूरी तरह से कभी जाना ना जा सके, पूरी तरह से कभी समझा ना जा सके। जिंग बोलते शायद तक हाँ, पता है पास्ट में मैं थोड़ा लकी हुआ था कि है ना मुझे सम टाइम है ना लॉर्ड यांगडी से ना थोड़े उन्होंने खुद ने थोड़ा बहुत है ना टेक्निक समझाई थी यहाँ पे। और तुम्हें पता है यहाँ पे लियन और लॉन्ग यांगडी ना दोनों सेम ही ऑरा और वाइब देते हैं मुझे, दोनों काफ़ी सिमिलर लगते हैं मुझे। उनके बाद में प्रेसिडेंट बोलता है कि हम एल्केमिस्ट है, हम है ना एक ही चीज़ की वैल्यू रखते हैं, वो है राइटफुल इन्फॉर्मेशन की। और यहाँ पे अगर समझ लो मास्टर लियांग है ना यहाँ पे सही में है ना लॉर्ड यांगी के डिसाइपल है ना, तो हमें ना उसकी बात कभी टालनी नहीं चाहिए। क्योंकि मास्टर जैंग बोलते हैं मुझे बिलीव है कि है ना वो लॉर्ड यांगडी का डिसाइपल नहीं है, मेरे को है ना क्योंकि उसने जो ऐसी फीलिंग दे रहा है तो लॉर्ड यांगडी से भी ना बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस फीलिंग आती है जब मैं उसके सामने रहता हूँ, बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस। यहाँ पे हमें मेघ का घर दिखाया जाता है जिसमें ना मेघ बाद में अंदर आती है और बाद में वो देखती है कि ना मास्टर लियांग उसके यहाँ पे सामने रहते हैं और बाद में वो पूछती है कि मास्टर लियांग आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। और उसकी शक्ल देख के बाद में बोलते हैं क्या हुआ मास्टर लियांग, कुछ गलत हुआ है क्या। और बाद में लियांग बोलता है कि यहाँ पे बेग कहाँ पे है। और ये सुन के मेघ जवाब देती है जैसे ही उसने पूरी तरह से रिकवर किया ना तो वो तुरंत ही है ना माइनिंग के लिए चला गया अपने हमारे नेबर के साथ। इस टाइम पे हम यहाँ पे देखते हैं बेग वहाँ पे अंदर आ जाता है और बाद में यहाँ पे बोलता है कि मास्टर यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे देखो मास्टर और मेरी बहन देख मैंने यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा और माइन किए हैं आज। उतनी देर में हम यहाँ पे देखते हैं लियन उसके पास जाके है ना बेग को है ना एक तमाच लगा देता है, जोरदार है ना थप्पड़ मार देता है। बाद में हम यहाँ पे देखते हैं लियन उसे बोलते हैं मेरे सामने झुक। और यहाँ पे हम देख रहे हैं एक तमाचे से यहाँ पे बेग के ना पूरे ना गाल को सूज जाता है और ना उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। बेग पूछता है कि तुमने मुझे मारा क्यों। और लियन बाद में जवाब देता है वाई, क्योंकि तू है ना मेरा डिसाइपल है और मैंने तुझे कहा था कि जैसे ही तू ठीक हो जाए तो बाद में तू यहाँ पे ना 3 स्टाइल ट्राई करेगा ट्राइडेंट बॉडी टेक्निक के ना, तूने मेरे ऑर्डर फॉलो क्यों नहीं किए। बेग बोलता है कि मुझे पैसे चाहिए अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, मैं एक लड़का हूँ और मेरी बहन बाहर जाती है और है ना पूरा काम करके पैसे कमाती है, मैं मेरी बहन को सपोर्ट करना चाहता हूँ, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। पे मैक बोल रही होती चुप हो जा जल्दी से और है ना अपोलोजाइज कर, माफ़ी मांग ले यंग मास्टर से अपनी गलती के लिए। सुनते ही बाद में बेग बोलने लगता है अपोलोजाइज करूँ मैं क्यों इससे माफ़ी मांगू, ये ने आके ना मुझे स्टार्टिंग में ऐसे ही फालतू में मारा है यहाँ पे, भले ही ये मेरा मास्टर है बट इसने मुझे ना कुछ अच्छी चीज़ नहीं सिखाई, कोई भी ना यूजफुल स्टफ नहीं सिखा रहा है ये मुझे, पर ये किस टाइप का मास्टर हुआ फिर। ये सुन के बाद में लियन बोलते तू मेरे से ना वापस से बात करेगा और बाद में उसको एक पत्थर मार के बोलता है तू नील हो यहाँ पे। और बाद में हम यहाँ पे देखते कि वो नीचे झुक जाता है क्योंकि उसके पैर पे जाके वो पत्थर जोर से लगता है। बाद में हम देखते हैं बेग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और बाद में वो जोर से चिल्ला के बोलता है कि मैं रिफ्यूज़ करता हूँ तुझसे माफ़ी मांगने के लिए, यहाँ पे केवल मेरे से 1 साल ही ज़्यादा बड़ा है, यहाँ पे अगर 1 साल बाद देखना तुम भी मुझे ना हरा नहीं पाएगा यहाँ पे, मैं अगर बड़ा हो गया तो बुली करना स्टॉप कर क्योंकि मैं भी वीक हूँ, ठीक है ना, ऐसा ही है तो तू मुझे जान से मार दे इतना गुस्सा आ रहा है तो। सुन के बाद में लियन बोलते तेरे को क्या लगता है कि मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, तेरा जैसा डिसाइपल होने से काफ़ी यूजलेस है, काफ़ी एम्बेरसमेंट है, शर्म आती है मुझे कहते हुए, इससे अच्छा तो मैं तुझे मार दूँ। और इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। और है ना आज केवल 2 ही एपिसोड आने वाले क्योंकि है ना सोसाइटी में बहुत शोर हो रहा है, तो कल मैं 3 या 4 एपिसोड अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तो होने के लिए आपका मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन तो खुला ही है आपके लिए।